सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि हम सभी लोगों ने माँ का जो है वो विसर्जन एक तरह से किया। अष्टमी है और अलग अलग कुल परंपराएं हैं। कुछ जगह पर अष्टमी को और कुछ जगह नवमी को हम लोग ये कार्य करते हैं। कल मैंने थोड़ी सी बातें आपके साथ में की थी। एक इस ये जो आपका देवी भागवत है, इस देवी भागवत में एक मंत्र की चर्चा आती है। उस मंत्र का नाम है ह्रीं। जिस तरह हम लोगों के यहाँ ओम जो है हम उसको बहुत महत्व देते हैं। जो वैदिक परंपरा है उसमें हम ओम को बहुत महत्व देते हैं और ओम की भी 3 मात्राएं प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। एक अलग स्थिति है अ उ म, ये 3 मात्राएं हैं और ये जो 3 मात्राएं हैं इसमें हम लोग जागृत स्वप्न सुषुप्ति या रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों को लेते हैं। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो मंत्र है जिसको आप ह्रीं कहते हैं, इस ह्रीं में ह जो है ह ये उसका है सत्वगुण का है और जो र है वो रजोगुण का है और ई की जो मात्रा है वो जो है वो तमोगुण की है। तो तीनों, और वो जो तमोगुण है, रजोगुण है और सत्वगुण है, उसी को थोड़ा सा जब इन्होंने एक सिंबॉलिक रूप दिया, एक प्रतीकात्मक रूप दिया, ताकि हम वो जो एक कंसेप्ट है जो शब्दों के माध्यम से जिसके बारे में कहा जाता है उसकी थोड़ी सी छवि हमारे सामने बन जाए। तो वो कौन आया सामने? तो कहते हैं सत्वगुण के रूप में हमारे सामने आती हैं महासरस्वती, रजोगुण के रूप में हमारे सामने आती हैं जिनको हम महालक्ष्मी बोलते हैं। वो रजोगुण है क्योंकि जो पालन है हमारा वो पालन रजोगुण से होता है और जो जगत की उत्पत्ति है, उत्पत्ति का अर्थ होता है जो लय की स्थिति है, निद्रा की स्थिति है, उस निद्रा की स्थिति से जागना। तो वो कहाँ है? तो कहते हैं तमोगुण से जब आप रजोगुण की तरफ बढ़ते हैं, फिर जब आप रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ते हैं तो वह जो स्थिति है उसको क्या कहा गया? उसको कहा गया वह जो है वो ब्रह्मा की जो शक्ति है वो है। रजोगुण विष्णु की शक्ति है और जो तमोगुण है वो तमोगुण भगवान शिव की या महेश्वर की शक्ति आपको। तो यहाँ ये जो आज हम लोग जो जा रहे हैं पूर्णाहुति करने के बाद, तो ये कहते हैं कि यदि आप मातृभक्त हैं, अर्थात आप माँ के प्रति निष्ठा रखते हैं, प्रकृति के प्रति निष्ठा रखते हैं और उसकी उपासना आप अगर कर रहे हैं और हो सकता है आपकी कुल परंपरा के अंदर
माँ की उपासना हो। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आदि शंकराचार्य ने जिस समय चारों मठों की स्थापना की, तो जो पुरी है, पुरी का जो मठ है, उस गोवर्धन जिसको बोलते हैं, उस गोवर्धन की जो अधिपति है माता, वो कौन सी है? तो कहते हैं वो भुवनेश्वरी। अलग अलग नाम है। जिस तरह हम 10वें अध्याय में ये पढ़ चुके हैं कि अलग अलग नामों से सिर्फ एक वह जो परमात्मा है अर्थात श्री कृष्ण है, उस श्री कृष्ण का ही संकेत हमको मिलता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी जो माँ के अलग अलग नाम हैं, वो किस रूप में है? तो कहते हैं वो अलग अलग आपको सुनाई तो देते हैं, लेकिन वास्तव में है वो एक ही। और ये जो एकत्व का प्रतिपादन शक्ति के माध्यम से अर्थात शाक्त परंपरा के माध्यम से किया गया, उसका जो मंत्र है वो वैसे तो थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय मिच्चे। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, अगर इतना भी आप कर लेते हैं, विच्चे जो है उसकी जगह आप जो है अगर ह्रीं शब्द का भी, ह्रीं को क्या बताया था मैंने आपको कि ये देवी प्रणव, जो शाक्त परंपरा है, जो शाक्त परंपरा है, उस शाक्त परंपरा में जो शक्ति की आराधना है, माँ की जो आराधना है, उस माँ की आराधना के लिए ह्रीं सिर्फ इसी शब्द का या इसी बीज मंत्र का यदि आप उपयोग करते हैं, तो ये जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने अपने जो सेट्स हैं उनको म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो उसकी जो आवाज़ है वो वहाँ से आपकी तरफ से इधर की तरफ आएगी, वो डिस्टरबेंस होता है। तो आप म्यूट कर लीजिए। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कि कुछ सेट्स जो हैं वो म्यूट नहीं हैं मेरे सामने भी, तो आप लोग उसको म्यूट जरूर कर लीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में जो आवाज़ आती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है। आपको तो आइडिया नहीं लग पाता, खास करके आप जैसे ही सेट पर आकर बैठते हैं तो आप म्यूट कर लिए। अब मैं वहाँ से आ रहा हूँ। ये जो जिसको हम बोलते हैं श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय, और ये जो 11वां अध्याय है, इसमें कल मैंने आपको एक निवेदन किया था कि इस 11वें अध्याय का जो 10वां और 11वां श्लोक है, इस 10वें और 11वें श्लोक में जो संकेत है वो क्या है? भगवान अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। किसको आकर्षित कर रहे हैं? अर्जुन को। और ये जितना भी रूप दिया शुरू शुरू में, इसमें आभूषणों की बात की गई है, दिव्य जो आयुध हैं अर्थात जो उनके अस्त्र और शस्त्र हैं उनकी बात की गई है। और अर्जुन जो है, क्योंकि उसमें रजोगुण की प्रधानता है, यद्यपि वो अध्यात्म को या अध्यात्म विद्या को अब जानना चाह रहा है, उसमें प्रवेश करना चाह रहा है, और भगवान ने उसके लिए एक तरह से पूरी तैयारी भी कर ली। लेकिन वो पूरी तैयारी करने के बाद भी अभी वो जो रजोगुण है उस रहता, उसका जो आंतरिक स्थिति है वो तो रजोगुण की है। तो भगवान ने उसको रजोगुण के माध्यम से धीरे धीरे उस स्थान पर अब उसका प्रवेश करवाने जा रहे हैं, जो कि उन परमात्मा का जो असली रूप है। अब वो क्या कहते हैं? फिर वहां से लेकर कहां पर आए? तो दिव्य सूर्य सहस्त्र, वो जो परमात्मा का जो क्या है, वो कहते हैं कि प्रकाश रूप है, प्रकाश रूप जो है। और जो प्रकाश है वो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश का कोई भी रूप नहीं हुआ करता है। प्रकाश तो प्रकाश होता है। हाँ, उस प्रकाश के बीच में अगर आप किसी वस्तु को ले आते हैं तो छाया के रूप में वो भले ही दिखाई दे, लेकिन वो प्रकाश नहीं है, क्योंकि जहां पर भी छाया होती है वहां पर अंधकार। लेकिन वो अंधकार भी आपको तभी दिखाई देता है जब वो प्रकाश है। अगर आप वहां पर अंधकार कर दें तो वो छाया भी आपको नहीं दिखाई देती। छाया और प्रकाश
है ना। इन दोनों का थोड़ा सा संबंध है। और ये जो अंधकार जिसको आप बोलते हैं, ये अंधकार क्या है? ये अज्ञान है। और ये जो अज्ञान है, इसमें भी ज्ञान शब्द साथ में आपने जुड़ा हुआ है। न ज्ञान अज्ञान, आपको जब जानकारी नहीं होती है तो उसको हम अज्ञान बोलते हैं। और जानकारी न होने का अर्थ क्या है? जानकारी का अर्थ यह है कि आप जब गलत जानते हैं, आप जान तो रहे हैं लेकिन आप गलत जान रहे हैं। जैसा वो है वैसा आप नहीं जब उसको जान पा रहे हैं तो उसी को हम लोग अज्ञान। अब अगला जो श्लोक था, जो 13वां श्लोक था, उस 13वें श्लोक में भगवान ने क्या दिखाया? तत्रैकस्थं जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा अपश्यत देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तथा। वो कहते हैं वो जो अनेक था, जिसको आप अनेक समझ रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि वह जो अनेक है बस उसी में सब कुछ आ गया। कहते नहीं, वो भगवान का जो वह जो विराट शरीर है, उस विराट शरीर के एक हिस्से में ही वो दिखाई दिया। एक हिस्से में, एक हिस्से का अर्थ क्या है? भगवान ने शुरू में ही कह दिया है कि एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एकांश से ये जो सारा जगत है, इस जगत की उत्पत्ति होती है। एकांश से ही ये जो जगत है, इस जगत का मैं निर्माण करता हूँ। मुझे पूरी उसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? आप देखेंगे कि वहां आता है संकल्प मात्र से इस जगत की सृष्टि हुई। तद ऐक्षत, उसने इच्छा की। और जब इच्छा की तो क्या हुआ? एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। और जब उसने जैसे ही ये संकल्प किया, ये इच्छा की, तो वो एक से बहुत हो गया। आपकी जिस समय इच्छा होती है ना, तो आपकी जो एक इच्छा है वो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं है। आपके भीतर तो बहुत कुछ ऐसा है जो उस एक इच्छा से अतिरिक्त है। कहते हैं इसी तरह से वो जो भगवान है, भगवान कृष्ण है, वो विराट के रूप में क्या दिखा रहे हैं? वो कहते हैं वो जो अर्जुन था, उस अर्जुन को, जो श्री कृष्ण थे, उनके उनके शरीर में उन्होंने क्या देखा? एक ही जगह पर, एक ही जगह का अर्थ क्या है? शरीर में उस समस्त विराट रूप को देखा। जैसे आप यशोदा की जब आप बात करते हैं, तो यशोदा ने जिस समय बाल कृष्ण को डांटा तो बाल कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो उसको कहां पर दिखाई दिया? तो कहते हैं मुख में वह विराट रूप दिखाई, मुख में विराट रूप दिखाई दिया, एक स्थान पर उनको दिखाई दिया। कहते हैं इसी तरह से वो जो भगवान थे, उन भगवान के शरीर में उनको इतना सब कुछ दिखाई दिया। ये जो सारा जगत था, जो विराट था, वो कहाँ पर दिखाई दिया? शरीर में। और इसी को आप ऐसा भी अगर उसके साथ जोड़ते हैं तो एकांशेन स्थितो जगत, इसका मतलब कि वो जो जगत है, उस जगत के अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जिसको लोग जान नहीं पाते। कौन नहीं जान पाते हैं? कहते हैं जो इस जगत से पार देख सकते हैं, जिनमें क्षमता है, जिनमें बहुत सूक्ष्म दृष्टि है, ऐसे लोग भी जिसको नहीं जान पाते, उसको किसने देखा? तो कहते हैं उसको साधन करने पर जो आपके अनुभव में आता है। देखिए, दो प्रकार से है, हम परमात्मा को दो प्रकार से जान पाते हैं। एक तो साधन के द्वारा, आप विभिन्न साधनाएं करते हैं और इन उन विभिन्न साधनाओं के द्वारा हम उसको जान पाते हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं साधन साध्य। और जो भक्ति है, भक्ति को क्या कहा गया? भक्ति को कहा गया कि ये साधन साध्य नहीं, कि किसका कहाँ पर है, इसका जो स्रोत है वो कौन सा है? वो बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, बल्कि उसका जो सोर्स है, जहाँ से उसको हम देखते हैं, कौन सी दृष्टि है? तो कहते हैं वो भाव दृष्टि है। और जो भाव दृष्टि है, वहां पर नारद भक्ति सूत्र में भगवान ने जो नारद जी हैं, वो ये बड़ा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वह जो परमात्मा है वो साधन साध्य नहीं। साधनाओं को, साधनाओं के द्वारा आप अपने अंतःकरण की शुद्धि तो करते हैं, लेकिन
वो अंतःकरण की शुद्धि होने के बाद वो जो परमात्मा की जो कृपा आपके ऊपर अनवरत बरस रही है, उसका जब आप अनुभव कर लेते हैं, तब क्या होता है, साधन से परे वह जो तत्व है, उस तत्व का आप अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात जो है, वो कहते हैं क्या, वो कहते हैं कि अपश्यत देव देवस्य, है ना। उसने जिसको देखा, उसको कैसा देखा, तो कहते हैं जिस समय देखा, वो जो रूप था, वो जो स्वरूप था, उन रूप और स्वरूप को देख करके क्या हुआ, विस्मयाविष्ट, वो विस्मय से भर गया, विस्मय से भर गया। कैसा विस्मय, भय युक्त नहीं है वो, अभी इस समय भय युक्त नहीं, भय युक्त नहीं है वो, विस्मय से, आश्चर्य से। आश्चर्य इसलिए क्योंकि उसने कभी भी इस प्रकार की बात सोची नहीं कि जो इसको मैं अपना सखा बोलता हूँ, जिसको मैं अपना मित्र बोलता हूँ, जिसको मैं चलो गुरु के रूप में ही सही, लेकिन मैं शरीर, सामान्य शरीर के माध्यम से मैं क्या समझ रहा हूँ कि ज्ञान का, क्योंकि ये अवतार है, ज्ञान का स्वरूप है, इसलिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इसका जो, इनका जो शरीर है, वो शरीर कोई सामान्य नहीं है, बल्कि आश्चर्य से भरा हुआ है। जिस समय उसने उसके शरीर को देखा और उसमें उसने उस विराट पुरुष को देखा, विराट को देखा, विश्व को देखा, तो उनको क्या हुआ, तो कहते हैं विस्मय से आविष्ट हो गए। चारों तरफ आविष्ट मैंने क्या होता है, उसमें डूब जाना, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं आविष्ट अर्थात चारों तरफ से घिर गया। एक तरह से वो विस्मय ही विस्मय हो गया। और जिस समय आप विस्मय होते हैं तो क्या होता है, आश्चर्य जब आपके अंदर होता है, तब क्या होता है, आपके जो रोम है, आप कभी देखिए आपके आप रोमांचित कब होते हैं, सामान्य स्थिति में आप रोमांचित नहीं होते, लेकिन कोई चीज जब आपके हृदय का स्पर्श करती, कोई भी गीत है, कोई भी संगीत है ना, कोई भी घटना है, कोई भी भाव जो है, या कोई भी जो विचार है, वो जब आपके हृदय को स्पर्श करता है और उस हृदय में प्रवेश करता है, उस हृदय में जब वो प्रवेश करता है, उस समय आपके मन में जो एक स्थिति होती है, उसको आप प्रसन्नता, आश्चर्य, ये खुला मिला एक जो भाव है, वो जब आप में पैदा होता है, तो आपके जो रोम है, रोम रोम आपका क्या हो जाता है, खिल जाता है। जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी वह जो अर्जुन है, उस अर्जुन के रिष्ट रोमा धनंजय, उसका जो रोम रोम है, वो क्या हो गया, प्रसन्नता और आश्चर्य से भर गया। और इसी प्रसन्नता और आश्चर्य से भरने के कारण क्या हुआ, प्रणम्य शिरसा देव, प्रणम्य, उसने क्या किया, प्रणाम किया। प्रणाम करने का अर्थ झुक गया। अभी तक जो था उसका झुकने में और अब झुकने में अंतर है। अभी तक वो सब, वो जो गुरु माना है, इसलिए गुरु के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ में किस तरह की मर्यादा का पालन करना चाहिए, ये एक स्थिति है। लेकिन एक कौन सी स्थिति है, जहां पर ये सब चीजें हम नहीं सोचते हैं, लेकिन भाव के कारण, भाव के कारण आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। कई महापुरुषों को जब आप मिलते हैं, कई महापुरुषों को जब आप मिलते हैं, तो आप जो प्रणाम करते हैं वो औपचारिक होता है। भाई बड़े हैं, बड़े हैं, आपसे ज्ञान में थोड़ा सा ज्यादा हैं, ठीक है, आप उनके प्रवचन को सुन रहे हैं, आप उनके उपदेश को सुन रहे हैं, तो आपके मन में एक औपचारिक होता है कि नहीं, इनका सम्मान करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। वो जो सम्मान है वो औपचारिक है, आप औपचारिक रूप से कर रहे हैं। आप जाते हैं व्यासपीठ के ऊपर, आप जाकर नमस्कार करते हैं, ये औपचारिक है। लेकिन जिस समय आपके मन में ऐसी स्थिति आ जाए कि आप झुक जाएं,
आप स्वयं झुक जाएं। उस व्यक्ति के सामने पहुंचने पर आप जो है आपको झुकने की इच्छा ना हो, मतलब इच्छा है मतलब आप विचार पूर्वक नहीं झुक रहे हैं, बल्कि पता नहीं कौन सी चीज ऐसी है जो आपको वहां पर झुका दी। अब आप देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक दृष्टांत एक दिखाता हूं। वो कौन सा है? जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए वहां पर, तो क्या हुआ? वहां पर क्या हुआ देखिए, उसमें सारे तो ऐसे नहीं थे जो श्री कृष्ण के प्रति सम्मान करते, सारे तो ऐसे नहीं थे जो श्री कृष्ण को उस रूप में मानते हो कि जब वो आए तो उठकर खड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो व्यक्तित्व था, उनका जो व्यक्तित्व था और उनकी जो एंट्री थी, वो इस तरह की थी उस दरबार के अंदर कि जाने अनजाने में सब लोग खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। इतना ही नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव, जिसको हम आज आज कर हम बहुत एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो शब्द है ओरा। उस व्यक्ति का ओरा इतना जबरदस्त है कि जो शत्रु है वो शत्रु भी उसके सम्मान में उठकर खड़ा होता है। बहुत से आपको व्यक्तित्व इस प्रकार के मिलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर वो कहते हैं प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलि। उनको पता ही नहीं चला, अर्जुन को इस बात का पता ही नहीं चला कि कब उसने दोनों हाथ थे, वो दोनों हाथ क्या हो गए? जुड़ गए। कृतांजलि, उनके दोनों हाथ जुड़ गए और अभाषत, और उन्होंने क्या, उन्होंने कहा, क्या कहा? अब पश्यामि यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की जिज्ञासा नहीं है। विस्मय जो है, उससे वह जो आविष्ट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? विस्मयाविष्ट, आश्चर्य से जो भरे हुए हैं, वो आश्चर्य जो है अब किस रूप में प्रकट हो रहा है? वह जो आश्चर्य है, वो आश्चर्य किस रूप में प्रकट हो रहा है? वो आश्चर्य जो है वो प्रार्थना की, वो स्तुति के रूप। और वह जो स्तुति है, उसी स्तुति को यहाँ पर अर्जुन उवाच से शुरू किया गया। पश्यामि देवास्तव देव देहे, बड़ी सुंदर स्तुति है ये। पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान्। वो कहता है, अर्जुन वहां पर कहता है कि मैं क्या देख रहा हूं, अब मुझको दिखाई क्या दे रहा? आपने जो मुझको क्या दिया था? दिव्य चक्षु